That's a six. No question about it. Over the top and almost into the stands. What a magnificent shot. Six all the way. ये कहानी है उस दौर की जब लगभग हर मैच में भारत को पाकिस्तान के हाथों शर्मनाक हार का सामना करना पड़ता था। सन 1986 से लेकर सन 1998 तक भारत और पाकिस्तान के बीच जितने भी सीरीज खेले गए, भारत बुरी तरह हारा। चाहे वो 1986 का एशिया कप हो, जब पाकिस्तान को आखिरी गेंद पर जीत के लिए 4 रन चाहिए थे और जावेद मियांदाद ने आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर भारत के जबड़े से जीत को छीन लिया था, या फिर सन 1994 का वो मैच जिसमें भारतीय टीम को पाकिस्तान के हाथों 39 रनों से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था। साल बीत रहे थे और दिन गुजर रहे थे, कभी बांग्लादेश में, कभी इंग्लैंड में, तो कभी भारतीय सरजमी पर भारतीय टीम पाकिस्तान के हाथों लगातार सीरीज पर सीरीज और मुकाबले हार कर अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही थी। इमरान खान, जावेद मियांदाद, राशिद लतीफ, सईद अनवर और इंजमाम उल हक, ये वो पाकिस्तानी नाम थे जिनके पराक्रम के आगे भारतीय टीम लगातार बड़े मुकाबले हार रही थी। तारीख थी 1 जनवरी 1998, एक ऐतिहासिक दिन जिस दिन भारत और पाकिस्तान के बीच बांग्लादेशी सरजमी पर सिल्वर जुबली कप का फाइनल खेला जाना तय हुआ। हजारों दर्शकों से भरा ढाका का ये क्रिकेट स्टेडियम, और किसे पता था कि आज यहाँ कुछ ऐसा होने वाला है जिसका गवाह इतिहास होगा, जिसे लोग सदियों तक नहीं भूल पाएंगे। और इस मैच में सौरव गांगुली ने कुछ ऐसा कर डाला था जिसे याद कर आज भी पाकिस्तानी खून के आंसू रोते हैं। इसलिए इस मैच को पूरा जरूर देखना, क्योंकि इस जैसा रोमांचक मैच भारत और पाकिस्तान के बीच कभी नहीं हुआ। इसी बीच सीरीज शुरू होने से पहले खबर आती है कि भारतीय सेना की 25,000 की टुकड़ी एलओसी कारगिल की तरफ कूच कर चुकी है। कारगिल, जी हाँ, ये वही जगह है जहां पर सन 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच जंग हुई थी, और इस जंग की दास्तान 1 साल पहले से ही लिखनी शुरू हो गई थी, क्योंकि पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा लगातार घुसपैठ करके कारगिल की खाली चौकियों पर कब्जा किया जा रहा था। जहां एक तरफ पाकिस्तानियों के इस नापाक इरादों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत की सेना जंग की तैयारी कर रही थी, तो वहीं भारतीय क्रिकेट टीम के 11 जाबाज खिलाड़ी भी पाकिस्तान को खेल के मैदान पर मुंह तोड़ जवाब देने के लिए एक ऐसी जंग की तैयारी कर रहे थे जो पाकिस्तान के उन खिलाड़ियों से लड़ी जानी थी जो उस दौर में अजेय माने जाते थे। सरहद पर पाकिस्तान के नापाक इरादों से तंग आकर अब भारत का बच्चा बच्चा खेल के मैदान से लेकर राजनीति के मैदान तक हर कोई पाकिस्तान को ठोकने के लिए बेताब होता जा रहा था। और ऐसे में जब सिल्वर जुबली कप का आयोजन हुआ, तब एक तरफ जहां भारतीय फौज कारगिल पर पाकिस्तानी घुसपैठियों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए रवाना हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय टीम भी पाकिस्तान से क्रिकेट के मैदान पर होने वाले जंग में पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए रवाना हो रही थी। तब भारत में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय सेना और भारतीय क्रिकेट टीम के 15 जाबाज खिलाड़ियों को ये साफ तौर पर संदेश दे चुके थे कि चाहे जो हो जाए, अब घर में घुस के मारने का वक्त आ गया है, क्योंकि ये एक नया हिंदुस्तान है। इसी बीच भारतीय क्रिकेट टीम पहुंचती है बांग्लादेश की सरजमी पर और सिल्वर जुबली कप की शुरुआत होती है। लेकिन अपने मन में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को क्रिकेट की जंग में धूल चटाने की मंशा लेकर बांग्लादेश पहुंचने वाली भारतीय टीम की सोच पर पलटवार करते हुए पाकिस्तान ने भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए सीरीज के पहले 3 मुकाबलों में भारतीय टीम को 2 मुकाबलों में वो घाव दिया जो आसानी से भरने वाला नहीं था। और सबसे शर्मनाक हार थी ढाका की वो हार जिसमें भारतीय टीम पाकिस्तान के सामने 50 ओवरों में महज 189 रनों पर ही ऑल आउट हो जाती है। और पाकिस्तान ने भारतीय टीम से मिले इस 189 रन के लक्ष्य को महज 30 ओवर में ही हासिल करके भारतीय टीम के जीत के सपने पर दर्दनाक प्रहार किया। पाकिस्तान से मिली ये हार इतनी दर्दनाक थी कि भारतीय टीम के साथ साथ पूरा देश उस रात सो न सका। भारतीय टीम के शर्मनाक हार की वजह थी भारतीय टीम की बल्लेबाजी। भारतीय टीम के बल्लेबाजों में सिर्फ सचिन तेंदुलकर और मोहम्मद अजहरुद्दीन को छोड़कर कोई भी भारतीय बल्लेबाज पाकिस्तानी गेंदबाजों की रफ्तार के सामने इस सीरीज में नहीं टिक पा रहा था। भारतीय टीम के बल्लेबाजों में सिर्फ सचिन तेंदुलकर और मोहम्मद अजहरुद्दीन ही थे जो पाकिस्तान के घातक गेंदबाजों के सामने भारतीय टीम के मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा कर रहे थे। भारतीय टीम की ओपनिंग जोड़ी में भारत की सबसे कमजोर कड़ी थी
भारतीय टीम के दादा यानी सौरव गांगुली। और सौरव गांगुली ने अभी तक इस सीरीज के 4 मुकाबलों में, जिसमें एक मुकाबला बांग्लादेश से भी खेला गया था, इन सभी चारों मुकाबलों में सौरव गांगुली के बल्ले से सिर्फ 46 रनों की ही पारी आई थी, जिसमें इनका उच्चतम स्कोर था 26 रन, वो भी 43 गेंदों पर। 4 मैच और इन चारों मैचों में मिलाकर महज 46 रन। सौरव गांगुली की ये वही आंकड़े थे जो भारतीय टीम की हार की वजह बन रहे थे। ऐसे में जब इस सिल्वर जुबली कप का फाइनल मुकाबला 18 जनवरी को खेला जाना था, तो पूरे देश से बस एक ही आवाज आ रही थी कि सौरव गांगुली को फाइनल मुकाबले में भारत की टीम से बाहर किया जाए, क्योंकि सौरव गांगुली की कमजोर बल्लेबाजी ही भारतीय टीम की हार की वजह बन रही थी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड और भारतीय चयनकर्ता लगातार भारतीय टीम के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन पर दबाव बना रहे थे कि भारत और पाकिस्तान के बीच सिल्वर जुबली कप के फाइनल में गांगुली को भारत की प्लेइंग 11 से बाहर रखें। लेकिन भारतीय टीम के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन को भरोसा था सौरव गांगुली पर, भरोसा था उस दादा पर जिन्होंने अपने डेब्यू मैच में ही इंग्लैंड की सरजमी पर लगातार 2 शतक जड़कर अंग्रेजों को उन्हीं की सरजमी पर खून के आंसू रुलाए थे। उनको भरोसा था उस सौरव गांगुली पर जिसकी एक हुंकार ही विरोधी गेंदबाजों के हौसले तोड़ जाती थी। और इसी भरोसे के चलते भारतीय टीम के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने पाकिस्तान के खिलाफ सिल्वर जुबली कप के फाइनल मुकाबले में गांगुली पर एक बार फिर से भरोसा जताया। इसी बीच लगातार भारतीय टीम की दर्दनाक हार और पाकिस्तान की भीषण जीत के बाद पाकिस्तान के तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ का एक बयान भारतीयों के जले पर नमक का काम कर रहा था। परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान की जीत पर भारतीयों के जले पर नमक छिड़कते हुए बयान जारी करते हुए कहा कि भारत के स्कूलों में एक पूरा लेसन होना चाहिए कि हमेशा भारतीयों को जंग के मैदान से लेकर क्रिकेट के मैदान तक हर जगह पाकिस्तान से मुंह की खानी पड़ी है। और ये सुनते ही सौरव गांगुली आग बबूला हो चुके थे। इसी गहमा गहमी के बीच मैच शुरू होता है और पाकिस्तान के कप्तान राशिद लतीफ के टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने के फैसले के बाद पाकिस्तान की टीम की तरफ से ओपन करने आए पाकिस्तान के खतरनाक बल्लेबाज सईद अनवर और उनके साथ नए नए आए शाहिद अफरीदी। ये वही ओपनिंग जोड़ी थी जो इस पूरे सीरीज में भारतीय गेंदबाजों के लिए सिरदर्द बन चुकी थी। और इन दोनों ने वही दर्द एक बार फिर से भारतीय गेंदबाजों को देना शुरू कर दिया। इस फाइनल मैच में दोनों बल्लेबाज पहले ओवर से ही भारतीय गेंदबाजों पर प्रहार करना शुरू कर देते हैं और महज 4 ही ओवर में पाकिस्तान के स्कोर को 30 रनों तक पहुंचा देते हैं। पाकिस्तान के इन दोनों ओपनर बल्लेबाजों के इस भीषण आगाज को देखकर ऐसा लगने लगा कि अगर जल्द ही इन पर अंकुश ना लगाया गया तो ये दोनों शुरुआत के ओवरों से ही इस मैच को भारत की पकड़ से बहुत दूर लेकर जाएंगे। लेकिन इसी बीच भारतीय टीम की तरफ से पारी का 5वां ओवर लेकर आए हरविंदर सिंह ने अपने ओवर की चौथी गेंद पर खतरनाक दिख रहे शाहिद अफरीदी को कैच आउट कराकर भारतीय टीम को राहत की सांस दिलाई। शाहिद अफरीदी ने एक चौके और एक छक्के की मदद से 18 रनों की पारी खेली थी। और शाहिद अफरीदी के आउट हो जाने के बाद पाकिस्तान की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए आमिर सोहेल। और आमिर सोहेल ने मैदान पर आने के बाद हरविंदर की गेंद पर जिस तरीके से छक्का लगाया, उसे देखकर पूरी भारतीय टीम को एहसास हो गया कि पाकिस्तानी बल्लेबाज आज मैदान पर बस मारने और मारने की मंशा से ही बल्लेबाजी करने आए हैं। एक तरफ से सईद अनवर तो दूसरी तरफ से आमिर सोहेल, दोनों बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर भारतीय गेंदबाजों पर अटैक करना शुरू करके महज 10 ही ओवर में पाकिस्तान के स्कोर को 70 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन तभी भारतीय टीम की तरफ से पारी का 11वां ओवर लेकर आए एक बार फिर से हरविंदर सिंह और उन्होंने खतरनाक दिख रहे आमिर सोहेल को भी अपनी गेंद पर विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करवाकर भारतीय टीम को एक और बड़ी सफलता दिलाई। आमिर सोहेल को आउट करने के बाद पूरी भारतीय टीम जश्न मना रही थी और उसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए एजाज अहमद। जहां एक तरफ लगातार अंतराल पर पाकिस्तान के विकेट गिर रहे थे, तो वहीं दूसरी छोर पर पाकिस्तान की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए पाकिस्तान के घातक बल्लेबाज सईद अनवर। सईद अनवर लगातार भारतीय गेंदबाजों पर प्रहार किए जा रहे थे और तभी भारतीय टीम की तरफ से 15वां ओवर लेकर आए रॉबिन सिंह की गेंद पर विकेट कीपर ने सईद अनवर का कैच ड्रॉप कर दिया और जीवनदान मिलने के बाद पहले सईद अनवर और उसके बाद एजाज अहमद भारतीय गेंदबाजों पर किसी भूखे शेर की तरह टूट पड़े और भारतीय टीम की गेंदबाजी लाइनअप को
पूरी तरीके से चीर फाड़ करके रख दिया। दोनों बल्लेबाजों ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से ऐसा आतंक मचाया कि ढाका के इस मैदान पर जो भी भारतीय गेंदबाज गेंदबाजी के लिए आता, गेंद उसके हाथ से छूटते ही इन दोनों पाकिस्तानी बल्लेबाजों के बैट पर लगने के बाद सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही थी। भारतीय फील्डर इन दोनों बल्लेबाजों की विस्फोटक बल्लेबाजी पर बस दर्शक मात्र बनकर ही रह चुके थे और जिनका काम था गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर से अंदर लाकर गेंदबाज के हवाले करना। और अगली गेंद पर फिर वही हाल। दोनों पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों की पखियां उधेड़ते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया और उसके बाद देखते ही देखते पहले सईद अनवर ने अपना शतक और उसके बाद एजाज अहमद ने भी सिर्फ 90 गेंदों पर ही अपना शतक पूरा करके चौथे विकेट के लिए 236 रनों की साझेदारी करके पाकिस्तान के स्कोर को 300 रनों के करीब पहुंचा दिया। भारतीय टीम का गेंदबाजी खेमा पाकिस्तान के इन दोनों बल्लेबाजों की मार से त्राहिमाम कर रहा था। जब पाकिस्तान का स्कोर 296 रन था तब एक बार फिर से पारी के 46वें ओवर में गेंदबाजी करने आए हरविंदर सिंह ने सईद अनवर को भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सईद अनवर अपना काम कर चुके थे और सईद अनवर ने इस मुकाबले में आउट होने से पहले भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा के 140 रनों की विशाल पारी खेलकर पाकिस्तान को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था। सईद अनवर के आउट हो जाने के बाद एजाज अहमद ने भी भारतीय गेंदबाजों पर प्रहार करना जारी रखा और पारी के आखिरी ओवर्स में 117 रनों की पारी खेलकर जवागल श्रीनाथ की गेंद पर आउट होकर पवेलियन चले गए। लेकिन तब तक पाकिस्तान का स्कोर 48 ओवर्स में 314 रनों तक पहुंच चुका था। जी हां, यह मुकाबला बरसात की वजह से सिर्फ 48 ओवरों का ही खेला गया था और पाकिस्तान ने बांग्लादेश के ढाका क्रिकेट ग्राउंड में उस भारतीय टीम के सामने सिल्वर जुबली कप के फाइनल मुकाबले में 314 रनों का लक्ष्य रखा, जो भारतीय टीम इसी सिल्वर जुबली कप में खेले गए 3 दिन पहले लीग मुकाबले में पाकिस्तान के सामने महज 189 रनों पर ही ऑल आउट हो गई थी। पाकिस्तान से मिले 315 रनों के लक्ष्य को देखकर भारतीय क्रिकेट टीम और भारतीय फैंस के साथ साथ पूरी दुनिया को ये लगने लगा था कि भारत ये मैच हार चुका है। और लगे भी क्यों ना, क्योंकि पाकिस्तानी टीम में आकिब जावेद, अजहर महमूद और सकलैन मुश्ताक जैसे विश्व विजेता गेंदबाज थे, जिनके सामने बल्लेबाजी करने के दौरान ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और उस दौर की सबसे खतरनाक टीम वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों के भी पैर कांपते थे। और ऐसे खतरनाक तेज गेंदबाजों के सामने भारतीय टीम के बल्लेबाज भला कितनी देर तक टिक पाते। पाकिस्तान टीम ने अपने क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा लक्ष्य भारतीय टीम के सामने रख दिया था और ऐसे में भारतीय क्रिकेट फैंस को बस 2 ही खिलाड़ियों से उम्मीद थी, जिनमें पहला नाम था भारतीय टीम के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन, तो वहीं दूसरा नाम था क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर। ऐसे में जब भारतीय टीम के बल्लेबाजी करने की बारी आई तो सब यही उम्मीद लगा रहे थे कि आज शायद सचिन तेंदुलकर के साथ ओपन करने भारतीय टीम के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन आए, क्योंकि सौरव गांगुली जो भारत के नियमित ओपनर थे वो इस पूरी सीरीज में बुरी तरीके से फ्लॉप थे। लेकिन भारतीय टीम के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने एक बार फिर से सौरव गांगुली पर भरोसा जताया और उन्हें सचिन तेंदुलकर के साथ ओपन करने की जिम्मेदारी दी। लेकिन जब फैंस ने देखा कि इस फाइनल मुकाबले में फिर से फ्लॉप सौरव गांगुली सचिन के साथ मैदान पर बल्लेबाजी करने जा रहे थे, तो भारतीय क्रिकेट फैंस का गुस्सा सौरव गांगुली के साथ साथ भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन पर भी फूट पड़ा और फैंस जो ढाका के इस मैदान पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मुकाबला देखने आए थे, वो सौरव गांगुली को ओपन करने जाता देख गुस्से से बेकाबू हो गए और खाली बोतलों को मैदान पर फेंककर सौरव गांगुली के साथ साथ पूरी भारतीय टीम का विरोध करने लगे। अपने ही फैंस के इस तिरस्कार से सौरव गांगुली का दिल अंदर ही अंदर टूट रहा था और ऐसी स्थिति में दादा ने सोच लिया कि आज या तो बांग्लादेश के इस ढाका क्रिकेट स्टेडियम में इन पाकिस्तानियों के सामने अपनी बल्लेबाजी से भारत की जीत की दास्तान लिखूंगा या फिर इस क्रिकेट स्टेडियम में दफन हो जाऊंगा। सचिन तेंदुलकर के साथ सौरव गांगुली को ओपन करने आता देख पूरी पाकिस्तान की टीम खुशी से झूम रही थी और पूरी पाकिस्तानी टीम ने बस एक ही प्लानिंग बनाई थी कि बस सचिन को आउट करो और सौरव गांगुली को जमकर बाउंसर मारो। बाउंसर से या तो सौरव गांगुली आउट होगा या फिर वो चोटिल होकर मैदान से बाहर चला जाएगा। और ये सच भी था, क्योंकि सौरव गांगुली तेज गेंदबाजी के सामने हमेशा संघर्ष करते थे। मुकाबला शुरू होता है और पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी में
पारी का आगाज करते हैं आकिब जावेद, और आकिब जावेद ने पाकिस्तानी टीम के द्वारा बनाई गई रणनीति के तहत सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली पर अपनी घातक रफ्तार और कातिलाना बाउंसर से पहले ओवर से ही प्रहार करना शुरू कर दिया। पहले ही ओवर से पाकिस्तानी गेंदबाजों की कातिलाना आक्रमण से सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली के साथ साथ भारतीय क्रिकेट फैंस में पाकिस्तान की इस घातक गेंदबाजी से दहशत का माहौल बन गया। पाकिस्तानी गेंदबाजों के इस कातिलाना प्रहार से सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली के बल्ले से रन बनना तो दूर, पाकिस्तानी गेंदबाजों के सामने खड़ा हो पाना भी मुश्किल हो रहा था, जिसकी वजह से शुरुआत के 4 ओवर्स में सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली के बल्ले से मिलकर महज 7 रन ही आए। पाकिस्तानी गेंदबाजों का आक्रमण ढाका के इस क्रिकेट ग्राउंड में आज तांडव मचा रहा था, और इस तांडव का शिकार बन रहे थे सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली। अब भला जिन पाकिस्तानी गेंदबाजों के सामने शुरुआत के 4 ओवर में महज 7 रन आए हो, उन्हीं गेंदबाजों के सामने 315 रनों का लक्ष्य भारतीय टीम कैसे हासिल कर पाती। ऐसे में पूरी दुनिया के साथ साथ पाकिस्तानी टीम को भी लगने लगा कि भारतीय टीम आज इस मुकाबले में 150 रन भी नहीं बना पाएगी। लेकिन पूरी दुनिया आज इस बात से अनजान थी कि आज इस मैदान पर सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली के बल्ले से ऐसा तूफान आएगा जिसकी कल्पना ना तो पाकिस्तानी गेंदबाज कर रहे थे और ना ही भारतीय टीम का कोई खिलाड़ी कर रहा था। और इस तूफान का आगाज किया सबसे पहले सचिन तेंदुलकर ने। पाकिस्तान की तरफ से पारी का 5वां ओवर लेकर आए आकिब जावेद के ओवर की तीसरी गेंद पर चौका लगाकर। अब सचिन तेंदुलकर को रंग बदलते देख भारतीय टीम के दादा यानी कि सौरव गांगुली कहां पीछे रहने वाले थे। पाकिस्तान की तरफ से छठा ओवर लेकर आए अजहर महमूद, और अजहर महमूद ने अपनी पहली गेंद दादा को बाउंसर मारी, क्योंकि बाउंसर सौरव गांगुली की सबसे बड़ी कमजोरी थी। लेकिन आज दादा ये सोचकर मैदान पर बल्लेबाजी करने आए थे कि अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को आज अपना हथियार बना लेंगे। दादा ने उस बॉल को ऑन साइड के ऊपर से खेलकर गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया और अपनी शानदार पारी का आगाज किया। अजहर महमूद अपनी पहली बाउंसर गेंद पर चौका खाने के बाद भी नहीं बाज आया, और उसने अपने ओवर की दूसरी गेंद भी दादा के सर के ऊपर बाउंसर मारनी चाहिए। बेटे की इस गुस्ताखी से नाराज दादा ने बैकफुट पर जाकर अपना बल्ला जोर से घुमाया और गेंद दादा के बैट पर लगने के बाद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए चली गई। पहली 2 गेंद पर दादा के हाथों 10 रन खाने के बाद अजहर महमूद पागल हो चुका था और उसने अपनी अगली गेंद दादा के पैरों पर मारनी चाहिए। फिर क्या था, दादा ने इसको बिल्कुल मक्खन जैसा स्ट्रेट ड्राइव लगाकर गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजकर समूचे पाकिस्तान को एहसास दिला दिया कि आज तुम्हारा सामना एक ऐसे हिंदुस्तानी बंगाली शेर से हुआ है जो अपने शिकार को शुरुआत में मस्ती करने का टाइम देता है, लेकिन जब उसका टाइम पूरा हो जाता है तो फिर ये शेर उस शिकार के चीथड़े उड़ा देता है। सौरव गांगुली के बाद सचिन तेंदुलकर ने भी पाकिस्तान की तरफ से पारी का 7वां ओवर लेकर आए आकिब जावेद के ओवर में बैक टू बैक 4 चौके लगाकर उस भीषण रन चेस का भयानक आगाज कर दिया जिसकी कल्पना समूचे ब्रह्मांड में कोई नहीं कर रहा था। सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर किसी भूखे शेर की तरह अपने शिकारी यानी पाकिस्तानी गेंदबाजों पर टूट पड़े। गांगुली और सचिन के इस भीषण प्रहार से पाकिस्तानी गेंदबाजों में हाहाकार मच चुका था और पाकिस्तान के कप्तान को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इन दोनों भारतीय शेरों के सामने किस गेंदबाज को गेंदबाजी के लिए लाया जाए। जिस भारतीय टीम का स्कोर 4 ओवर में महज 7 या 8 रन था, अब उस भारतीय टीम का स्कोर 7 ओवर की समाप्ति तक 50 रनों के पार जा चुका था। यानी पिछली 18 गेंदों पर सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली ने 40 के ऊपर रन ठोककर पाकिस्तानी गेंदबाजों के अहंकार को चकनाचूर कर दिया था। सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली ने पिछले 3 ओवर में जिस तरीके से तबाही मचाई, उसे देखकर अब पाकिस्तान का कोई भी तेज गेंदबाज सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली के सामने गेंदबाजी करने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। ऐसे में जब पाकिस्तान की तरफ से पारी का 8वां ओवर कराने की पारी आई तो पाकिस्तान के कप्तान ने पारी का 8वां ओवर करने की जिम्मेदारी सौंपी आकिब जावेद पर। लेकिन आकिब जावेद, जिनके पिछले ओवर में सचिन तेंदुलकर ने लगातार 4 चौके मारकर उसका घमंड तोड़ा था, वो अब सचिन के सामने गेंदबाजी करने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था और उसने चोट का बहाना बनाकर मैदान से बाहर भागना ही बेहतर समझा। पाकिस्तानी तेज गेंदबाजों में इस भगदड़ को देखकर पाकिस्तान के स्पिन गेंदबाज शाहिद अफरीदी और सकलैन मुश्ताक ने अपने कप्तान से कहा कि गेंदबाजी मुझे दो। मैंने अपने क्रिकेट करियर में ना जाने कितने ऐसे सचिन और गांगुली को अपनी फिरकी में फंसाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया है और अपने इसी अहंकार के साथ
पाकिस्तान की तरफ से पारी का 8वां ओवर लेकर आया शाहिद अफरीदी, और अफरीदी की पहली और तीसरी गेंद पर सौरव गांगुली ने 2 चौके लगाने के साथ साथ कुल 13 रन कूटकर गांगुली ने शाहिद अफरीदी को बता दिया कि क्यों लोग सौरव गांगुली को बाप नहीं बल्कि दादा कहते हैं। लेकिन अब बारी थी शकलैन मुश्ताक की। पाकिस्तान की तरफ से पारी का 9वां ओवर लेकर आया शकलैन मुश्ताक, और मुश्ताक की पहली ही गेंद पर सचिन तेंदुलकर ने कदमों का शानदार इस्तेमाल करके गेंद को मिड विकेट के ऊपर से बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए भेजकर ये बता दिया कि सचिन किसी टुच्चे गेंदबाज को मारकर क्रिकेट का भगवान नहीं बना। सचिन ने जिस जिस को मारा वो सब महान थे, और उन सब के सामने शकलैन की क्या ही औकात थी। लेकिन इसी बीच घटती है एक ऐसी घटना जिसने करोड़ों भारतीय फैंस का दिल तोड़कर रख दिया। पाकिस्तान की तरफ से पारी का 10वां ओवर लेकर आए अफरीदी, और शाहिद अफरीदी की पहली ही गेंद को सचिन तेंदुलकर ने कदमों का इस्तेमाल करके बाउंड्री लाइन के बाहर भेजना चाहा, लेकिन गेंद बैट का बाहरी किनारा लेते हुए आसमान की गहराइयों को चीरती हुई मिड विकेट पर खड़े फील्डर के हाथों में जा समाई। एक क्षण के लिए भारतीय क्रिकेट फैंस में सन्नाटा सा छा गया, तो वहीं पाकिस्तान की टीम सचिन को आउट करने के बाद ऐसा जश्न मना रही थी जैसे पाकिस्तान ने सचिन तेंदुलकर को आउट नहीं बल्कि ये फाइनल मुकाबला जीत लिया हो। भारत की सबसे बड़ी उम्मीद सचिन तेंदुलकर ने आउट होने से पहले 25 गेंदों पर ताबड़तोड़ 41 रनों की पारी खेली थी, और सचिन तेंदुलकर के आउट हो जाने के बाद पूरे पाकिस्तान में मिठाइयां बांटी जा रही थी। पूरी पाकिस्तान टीम को भी ये लगने लगा कि सचिन के आउट हो जाने के बाद अब ये मुकाबला वो आराम से जीत जाएंगे, क्योंकि अब मैदान पर 2 ऐसे बल्लेबाज थे जिनमें एक थे सौरव गांगुली, जिन्होंने पिछले 4 मुकाबले में महज 46 रन बनाए थे। वहीं दूसरी तरफ थे रॉबिन सिंह, जो इस पूरी सीरीज में बुरी तरीके से फ्लॉप चल रहे थे, जिनके बल्ले से पिछले 5 मुकाबले में महज 18 रन ही आए थे। जी हाँ, अब ऐसे में 2 फ्लॉप खिलाड़ी और उनका ये फ्लॉप प्रदर्शन, भला पाकिस्तान टीम के खतरनाक गेंदबाजों के सामने ये दोनों खिलाड़ी कितनी देर तक मैदान पर टिक पाएंगे। लेकिन ऐसा सोचने वालों की सोच पर पलटवार किया सबसे पहले सौरव गांगुली ने। सचिन को आउट करके जश्न मना रहे शाहिद अफरीदी के इस ओवर में लगातार 2 गगनचुंबी छक्के लगाकर दादा ने अफरीदी से सचिन तेंदुलकर के विकेट का बदला लेने के साथ साथ पूरी दुनिया को ये एहसास दिला दिया कि देश के लिए मर मिटने का जज्बा सिर्फ भारतीय सेना और सचिन तेंदुलकर के पास ही नहीं बल्कि इस बंगाली शेर के पास भी है। सचिन तेंदुलकर के आउट हो जाने के बाद सौरव गांगुली ने रॉबिन सिंह के साथ मिलकर करोड़ों हिंदुस्तानियों के मान सम्मान और जीत की उम्मीद अपने कंधों पर लेकर पाकिस्तानी गेंदबाजों पर प्रहार करना शुरू कर दिया, और महज 11 ही ओवर में भारतीय टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। सौरव गांगुली द्वारा की गई खूंखार कुटाई के बाद शाहिद अफरीदी दादा को कहीं नजर नहीं आ रहा था, लेकिन दादा की नजरें सिर्फ और सिर्फ शाहिद अफरीदी को ढूंढ रही थी, क्योंकि दादा का बदला अभी पूरा नहीं हुआ था। और इसी बीच एक बार फिर से पाकिस्तान टीम की तरफ से पारी का 13वां ओवर लेकर आया शाहिद अफरीदी। अफरीदी को देखते ही दादा ने सोच लिया कि बेटा मेरा विकेट रहे या ना रहे, लेकिन आज तुझे मैं नहीं छोड़ने वाला। और शाहिद अफरीदी ने जैसे ही अपनी पहली गेंद डाली, उस पर दादा ने कदमों का इस्तेमाल करके ऐसा गगनचुंबी छक्का लगाया कि गेंद आसमान की ऊंचाइयों का घमंड तोड़ते हुए बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए जा पहुंची। और इसी के साथ दादा ने महज 35 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया, जिसमें दादा के बल्ले से 40 रन सिर्फ चौके और छक्के से आए थे। वो कहावत तो आप लोगों ने सुनी होगी ना कि खरबूजे को देखकर खरबूजा भी रंग बदलता है, और ऐसा ही कुछ हुआ रॉबिन सिंह के साथ। रॉबिन सिंह जो इस टूर्नामेंट में बुरी तरीके से फ्लॉप चल रहे थे, उन्होंने भी अपनी तरकस से शॉट निकालकर पाकिस्तानी गेंदबाजों पर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। सौरव गांगुली और रॉबिन सिंह दोनों बल्लेबाजों ने पाकिस्तानी गेंदबाजों पर ऐसा आतंक मचाया कि स्टेडियम का कोना कोना दादा और रॉबिन सिंह की मार से कराह उठा। इस दौरान दादा और रॉबिन सिंह ने क्या शकलैन मुश्ताक, क्या शाहिद अफरीदी और क्या आकिब जावेद, जो कोई भी पाकिस्तानी गेंदबाज गेंदबाजी के लिए आता, दादा और रॉबिन सिंह उस पर किसी भूखे शेर की तरह ऐसा झपट्टा मारते कि मानो ये पाकिस्तानी गेंदबाज नहीं बल्कि भारतीय टीम के इन दोनों भूखे शेरों के सामने मेमना हो। रॉबिन सिंह और दादा दोनों बल्लेबाजों ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम का स्कोर 18 ओवरों में 160 रनों के करीब पहुंचा दिया। जहां भारतीय टीम का स्कोर 4 ओवर में महज 7 या 8 रन था, वहीं पिछले 14 ओवर्स में दादा, रॉबिन सिंह और सचिन तेंदुलकर ने मिलकर पाकिस्तानी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए
150 रनों के ऊपर जड़ दिए। इस दौरान रॉबिन सिंह ने भी पारी के 23वें ओवर में गेंदबाजी करने आए सकलैन मुश्ताक की गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। अर्धशतक पूरा करने के बाद रॉबिन सिंह और सौरव गांगुली ने तेजी के साथ बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचा दिया। इसी बीच पाकिस्तानी टीम की तरफ से पारी का 33वां ओवर लेकर आया सकलैन मुश्ताक और मुश्ताक की गेंद पर दादा ने हल्के हाथों से खेलकर 1 रन लेकर अपना शतक पूरा किया। आज उसी सौरव गांगुली ने इस मुकाबले में शतक लगाकर भारतीय टीम की जीत की दास्तान लिख दी, जिस सौरव गांगुली को टीम से बाहर करने के लिए भारतीय चयनकर्ता और भारतीय क्रिकेट फैंस लगातार दबाव बना रहे थे और जिस दादा को ये तक नहीं पता था कि इस मुकाबले में वो भारतीय टीम की प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे या नहीं होंगे। सौरव गांगुली के शतक पूरा करने के बाद पाकिस्तान की तरफ से पारी का 35वां ओवर लेकर आए शाहिद अफरीदी और उनकी पहली गेंद पर रॉबिन सिंह ने कदमों का इस्तेमाल करके गेंद पर ऐसा प्रहार किया कि गेंद पाकिस्तानियों के घमंड को तोड़ते हुए सीमा रेखा के बाहर जा पहुंची। अफरीदी की पहली गेंद पर छक्का लगाने के बाद रॉबिन सिंह ने शाहिद अफरीदी की दूसरी गेंद पर भी ऐसा प्रहार किया कि गेंद पाकिस्तानी फील्डर्स का अभिमान तोड़ती हुई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए जा पहुंची। शाहिद अफरीदी के इस ओवर की पहली और दूसरी गेंद पर बाउंड्री लगने के बाद रॉबिन सिंह ने अफरीदी के इस ओवर में कुल 15 रन कूद डाले और अब रॉबिन सिंह भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए तेजी के साथ अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे। इसी दौरान दोनों बल्लेबाजों ने 165 रनों की साझेदारी करके भारतीय टीम के स्कोर को 37 ओवर की समाप्ति तक 250 रनों तक पहुंचा दिया। यानी कि यहां से अब भारतीय टीम को जीत के लिए 78 गेंदों पर 65 रनों की जरूरत थी और भारतीय टीम के 9 विकेट अभी भी सुरक्षित थे। सबको ये लगने लगा कि भारतीय टीम ये मुकाबला आसानी से जीत जाएगी, लेकिन दोस्तों कहीं मत जाना, क्योंकि इस महामुकाबले का असली रोमांच बाकी था, जो आपकी सांसें और धड़कनें कुछ देर के लिए रोक सकता है। पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 37वां ओवर लेकर आते हैं सकलैन मुश्ताक और मुश्ताक की पहली गेंद को रॉबिन सिंह बाउंड्री लाइन के बाहर भेजना चाहते थे, लेकिन गेंद बैट पर पूरी तरीके से नहीं आई और मिड विकेट पर खड़े फील्डर के हाथों में जा समाई और इस तरीके से रॉबिन सिंह की एक महान और विस्फोटक पारी का अंत हुआ। रॉबिन सिंह ने आउट होने से पहले 84 रनों की तेज तर्रार पारी खेली थी और रॉबिन सिंह के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए भारतीय टीम के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन। अजहरुद्दीन एक ऐसे खिलाड़ी थे जो सिल्वर जुबली कप में काफी जबरदस्त फॉर्म में थे और उन्होंने भारतीय टीम की तरफ से इस पूरी सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाए थे। लेकिन अजहरुद्दीन जब पाकिस्तानी टीम के सामने मैदान पर बल्लेबाजी करने आए तो पहली ही गेंद पर वो असहज महसूस कर रहे थे। इस दौरान वो पहली गेंद पर रन आउट होते होते बचे, लेकिन जब भारतीय टीम का स्कोर 268 रन था तो इसी दौरान एक बार फिर से गेंदबाजी करने आए पाकिस्तान टीम के खतरनाक स्पिनर सकलैन मुश्ताक और मुश्ताक की गेंद पर भारतीय टीम के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन 4 रन बनाकर कैच आउट होकर पवेलियन चल दिए। अजहरुद्दीन के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए अजय जडेजा। अब यहां से भारतीय टीम को जीतने के लिए 54 गेंद पर 51 रनों की जरूरत थी और भारत के पास अभी भी 6 विकेट सुरक्षित थे और हिंदुस्तानियों के लिए सबसे खुशी की बात ये थी कि अभी भी पाकिस्तान टीम के खतरनाक गेंदबाजों के सामने भारतीय क्रिकेट टीम का एक ऐसा जाबाज खिलाड़ी मैदान पर मौजूद था जो पहले ओवर से ही पाकिस्तानी टीम के गेंदबाजों को मुंह तोड़ जवाब दे रहा था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सौरव गांगुली की और गांगुली अभी भी मैदान पर 124 रन बनाकर मौजूद थे। इसी बीच पाकिस्तान की तरफ से पारी का 42वां ओवर लेकर आता है आकिब जावेद और तभी घटती है मैदान पर एक ऐसी घटना जो भारतीय क्रिकेट फैंस को तोड़कर रख देती है। आकिब जावेद की गेंद पर सौरव गांगुली कदमों का इस्तेमाल करके गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजकर भारतीय टीम के ऊपर से दबाव को कम करना चाहते थे, लेकिन गेंद और बैट का कोई संपर्क नहीं हुआ और गेंद सीधे स्टंप में जा घुसी और इस तरीके से सौरव गांगुली 124 रन बनाकर आउट हो चुके थे। गांगुली के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए नवजोत सिंह सिद्धू और गांगुली को आउट करने के बाद अब पाकिस्तानी टीम के गेंदबाज पूरी तरीके से लय में आ चुके थे और भारतीय टीम पर लगातार दबाव बनाए जा रहे थे और इस दबाव का शिकार हुए मैदान पर नए नए बल्लेबाजी करने आए नवजोत सिंह सिद्धू महज 5 रन बनाकर सकलैन मुश्ताक की गेंद पर LBW आउट होकर पवेलियन चलते बने और जिस भारतीय टीम का स्कोर 150 रनों तक सिर्फ 1 विकेट था, अब उस भारतीय टीम का स्कोर 281 रनों तक पहुंचते पहुंचते 5 विकेट हो चुका था। 31 रनों के भीतर भारतीय टीम के 4 बड़े खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन जा चुके थे
नवजोत सिंह सिद्धू के आउट हो जाने के बाद अब भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए ऋषिकेश कानितकर। महज 31 रनों के अंदर 4 भारतीय खिलाड़ियों को आउट करने के बाद अब पाकिस्तानी गेंदबाजों का आतंक चरम पर था और इसी आतंक का शिकार बने अजय जडेजा। अजय जडेजा सकलैन मुश्ताक के इसी ओवर में 8 रन बनाकर बोल्ड होकर पवेलियन जलते बने और अजय जडेजा के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए नयन मोंगिया। अब यहां से भारतीय टीम को जीत के लिए 14 गेंदों पर 19 रनों की जरूरत थी और मैच का रोमांच पूरी तरीके से चरम पर था। यहां से अब कुछ भी नहीं कहा जा सकता था कि मुकाबला किस तरफ जाएगा, लेकिन मोंगिया ने मैदान पर आने के बाद सकलैन मुश्ताक के इसी ओवर में गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेजकर भारतीय टीम पर बन रहे दबाव को थोड़ा कम किया। नयन मोंगिया एक ऐसे बल्लेबाज थे जिनके अंदर क्षमता थी कि वो भारतीय टीम की डूबती नैया को पार लगा सकते थे। इसी बीच पाकिस्तान की तरफ से पारी का 47वां ओवर लेकर आए आकिब जावेद और आकिब जावेद ने इस ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए भारतीय टीम के दोनों बल्लेबाजों को एक रन के लिए तरसा दिया। और जब आकिब जावेद की आखिरी गेंद पर भारतीय टीम के ये दोनों बल्लेबाज जो एक रन के लिए तरस रहे थे, वो 1 रन लेना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान के विकेट कीपर राशिद लतीफ ने नयन मोंगिया को रन आउट करके भारतीय टीम की आखिरी उम्मीद को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। नयन मोंगिया के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम की तरफ से बल्लेबाजी करने आए जवागल श्रीनाथ और भारतीय टीम को अब भी आखिरी की 6 गेंद पर जीत के लिए चाहिए थे 9 रन। ऐसे में जिस भारतीय टीम के 6 खिलाड़ी मैच 50 से 55 रनों के अंदर आउट होकर पवेलियन चले गए, वो भारतीय टीम जो रॉबिन सिंह और सौरव गांगुली के आउट हो जाने के बाद एक रन के लिए संघर्ष कर रही थी, वो भला आखिरी के 6 गेंद पर 9 रन कैसे बना पाएगी। ऐसी हालत में पूरी दुनिया को ये लगने लगा था कि अब पाकिस्तानी टीम इस मुकाबले को आराम से जीत जाएगी और पाकिस्तान की तरफ से इन 9 रनों को बचाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर आते हैं सकलैन मुश्ताक और स्ट्राइक पर थे ऋषिकेश कानितकर। कानितकर ने सकलैन मुश्ताक की पहली गेंद पर जोर से बल्ला घुमाया और गेंद ऋषिकेश के बल्ले से लगने के बाद ऑन साइड के क्षेत्र में चली गई, जहां पर सिर्फ 1 ही रन मिला। अब यहां से भारतीय टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 5 गेंदों में 8 रनों की जरूरत थी और स्ट्राइक पर थे भारतीय टीम के एक ऐसे बल्लेबाज जिन्हें ढंग से बैट चलाना भी नहीं आता था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जवागल श्रीनाथ की। सकलैन मुश्ताक ने अपने ओवर की दूसरी गेंद डाली और जिस पर जवागल श्रीनाथ ने अपना बल्ला जोर से घुमाया। गेंद बैट से लगने के बाद हवा में गई और उसके नीचे पाकिस्तानी फील्डर भाग रहे थे। जितनी देर गेंद हवा में थी उतनी देर के लिए मानो भारतीय फैंस की सांसें हवा में लटक गई हों, लेकिन शुक्र ये था कि गेंद फील्डर की पहुंच से चंद कदम दूर गिरी और तब तक भारतीय टीम के इन दोनों गेंदबाजों के पास मौका था 2 रन लेने का। और अब यहां से भारतीय टीम को जीत के लिए चाहिए थे 4 गेंदों में 6 रन। और जब सकलैन मुश्ताक ने अपने ओवर की तीसरी गेंद डाली तो उस पर भी जवागल श्रीनाथ ने अपना बल्ला जोर से घुमाया और गेंद बैट का बाहरी किनारा लेते हुए हवा में चली गई, जिसके बाद नीचे 3 पाकिस्तानी फील्डर थे और सभी को ये लगा कि अब तो जवागल श्रीनाथ का काम तमाम हो चुका है। लेकिन तीनों पाकिस्तानी फील्डर्स इस सोच में थे कि कैच शायद सामने वाला फील्डर पकड़ेगा, जिसके चलते ये कैच भी किसी के हाथ नहीं आया और एक बार फिर से जवागल श्रीनाथ आउट होते होते बच गए। लेकिन तब तक भारतीय टीम के इन दोनों बल्लेबाजों ने भागकर फिर से 2 रन चुरा लिए। अब यहाँ से भारतीय टीम को जीत के लिए चाहिए थे 3 गेंदों पर 4 रन और कुछ भी नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि पिछली 2 गेंदों पर पाकिस्तान को 2 मौके मिले थे। सकलैन मुश्ताक ने अपने ओवर की चौथी गेंद डाली और इस गेंद पर जवागल श्रीनाथ ने सिंगल लेकर स्ट्राइक ऋषिकेश को दे दी और अब 2 गेंदों पर जीत के लिए चाहिए थे 3 रन और स्ट्राइक पर थे ऋषिकेश कानितकर। सकलैन मुश्ताक ने अपने ओवर की 5वीं गेंद डाली और इस गेंद पर ऋषिकेश ने जोरदार प्रहार किया। गेंद थोड़ी देर के लिए हवा में थी, लेकिन फील्डर के पहुंच से दूर गेंद मैदान को चीरती हुई सीमा रेखा के बाहर जा पहुंची और इस तरीके से भारतीय टीम ने सिल्वर जुबली कप के इस ऐतिहासिक मुकाबले में पाकिस्तान को 3 विकेट से हराकर पाकिस्तान के अहंकार को चूर चूर कर दिया। दोस्तों, अगर आप एक सच्चे भारतीय हो तो इस भारतीय टीम के लिए एक लाइक जरूर करना और हाँ, इसका मजा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।